हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के बेसिस ऑफ चार्ज। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो कवर कर लिया था। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब आपको पता ही है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर टैक्सेबल है। तो सेकंड वाले पे हम आए थे, जो कि है हमारा द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। की जो एसएससी है वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अगर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल होती है उसकी, तो वो ओनर है उस हाउस प्रॉपर्टी का, क्योंकि जो ओनर है वही लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर वो टैक्स पे करेगा। अब जो ओनर है वो दो केसेस में हो सकता है, या तो जो पर्सन है उसके नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तब वो ओनर कहलाएगा प्रॉपर्टी का। और सेकंड, अगर मोर्टेग कर रखी है, प्रॉपर्टी गिरवी रख रखी है, तो जो मोर्टेगर है जिसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर मोर्टेगी नहीं पे करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, इट इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बाय द एसएससी। यानी कि जो एसएससी है, अगर वो प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट या फिर पूरी प्रॉपर्टी एज अ बिजनेस और प्रोफेशन यूज कर रहा है, तो जो उससे इनकम आ रही है वो किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर नहीं टैक्सेबल होगी। ठीक है। और अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करता है तो वो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर ही टैक्सेबल होगा, बस बिजनेस और प्रोफेशन के लिए उसने यूज ना करी हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है जो कि ध्यान में रखने आपको क्वेश्चंस करते टाइम। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अब्रॉड। यहाँ पर बात करता है ये कि कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है जो कि फॉरेन कंट्री में एग्जिस्ट करती है, तो क्या वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? वो सिर्फ एक ही केस में टैक्सेबल हो सकती है, जब जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का वो रेजिडेंट है इंडिया का। रेजिडेंट का मतलब 182 या उससे ज्यादा डेज का स्टे इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो अगर वो ओनर रेजिडेंट है इंडिया का तो टैक्सेबल होगी। किस हेड के अंडर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। और उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू सेम उसी वे में कंप्यूट करी जाएगी जिस तरीके से कोई प्रॉपर्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उस प्रॉपर्टी की कैलकुलेट करते सेम उसी वे में कैलकुलेट होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है प्रॉपर्टी ओन बाय को ओनर्स। को ओनर्स का मतलब यानी कि दो या दो से ज्यादा पर्सन्स जो हैं उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन आप उसको नहीं मानोगे। सिंपल जैसे टैक्सेबल होती है ना एक इंडिविजुअल की, उसी तरीके से ये टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जो शेयर है हर एक पर्सन का वो उसकी इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो हमने उसको मानना है ही नहीं। ठीक है। तो जो भी रिस्पेक्टिव शेयर्स होंगे जिस भी पर्सन के, जितने भी को ओनर्स हैं, उनके रिस्पेक्टिव इनकम में उसको ऐड कर दिया जाएगा। और अगर कोई पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी का एक पर्सन अपने रेजिडेंस के लिए यूज करता है, रहने के लिए यूज करता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। क्योंकि अगर एक पर्सन ने दो हाउसेज एक्वायर कर रखे हैं ना सेल्फ रेजिडेंस के लिए, तो वो एग्जाम्प्ट होते हैं टैक्स से। ठीक है ना। दो हाउसेस दो से ज्यादा एक्वायर कर रखे हैं तो वो लेट आउट माने जाएंगे और वो टैक्सेबल होंगे, लेकिन दो सेल्फ रेजिडेंस हाउस कभी भी टैक्सेबल नहीं होंगे। तो ओन रेजिडेंस के लिए अगर उसने ऑक्यूपाई कर रखा है तो उसकी एनुअल वैल्यू नील होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब है कि अगर एक पर्सन ने बिल्डिंग लेट आउट कर दी, रेंट पे दे दी, उसके साथ साथ उसने कुछ अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर दी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर पंप, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी, तो कंपोजिट रेंट वो लेगा। बिल्डिंग के साथ साथ उन चीज़ों का रेंट भी उसके पास आता है। तो यहाँ पर दो केसेस होते हैं कि वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। इज रेंट सेपरेटेड, कि क्या बिल्डिंग और जो अदर फैसिलिटीज है उनका रेंट सेपरेट हो सकता है, अलग अलग कर सकते हो? अगर अलग अलग हो सकता है तो बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और जो अदर फैसिलिटीज का रेंट होगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है। और अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो जो कंपोजिट रेंट है दोनों का मिलाकर के जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।